हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहां से 5.4 प्राइम फैक्टराइजेशन, चेकिंग इफ द टू नंबर्स आर को प्राइम और नॉट। ठीक है, तो अभी टीचर ने दो बच्चों को एक टास्क दिया। क्या टास्क दिया? आर 56 एंड 63 को प्राइम। तो टीचर ने बोला कि बताओ ये दोनों को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम कौन से नंबर्स होते थे? अगर दो नंबर्स ऐसे हैं तो जिनका फैक्टर सिर्फ 1 है, तब उन्हें क्या बोलते थे? को प्राइम नंबर्स। इफ दे हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 देन दे आर नॉट को प्राइम। तो अगर 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर है तो फिर वो को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अब अंशु ने क्या किया? अंशु ने 56 को बोला 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 होता है ना 56, और 63 को बोला 21 इंटू 3। अब उसने क्या देखा, अरे यार यहाँ पे तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। यही है ना को प्राइम की डेफिनेशन, कि सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो। तो यहाँ पे उसने देखा देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स, तो उसने बोल दिया नंबर्स तो हैं को प्राइम। अब गुना ने क्या किया? गुना ने 56 को लिखा 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 होता है ना 56। 63 को लिखा 9 इंटू 7। तो अब उसको क्या मिल गया? ये जो 7 है उसको मिल गया एक कॉमन फैक्टर। तो वो बोल रही है 7 तो कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं है। अब बताओ कौन बच्चा सही हुआ? अंशु सही हुआ या गुना सही हुई? Clearly Guna सही हुई. So clearly Guna is right as 7 is a common factor. But where did Anshu go wrong? तो अंशु कहाँ पे गलत हो गया? Writing 56 is equal to 14 into 4 tells us that 14 and 4 are both the factors of 56. तो अगर हम 56 को ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब 14 और 4 दोनों फैक्टर्स हैं 56 के। बट इट डिड नॉट टेल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56, बट इससे सारे फैक्टर्स तो नहीं पता चल रहे। 56 के तो और भी फैक्टर्स हैं, 2 से भी डिवाइड होता है 56, 7 से भी डिवाइड होता है 56। द सेम होल्ड्स फॉर द फैक्टर्स ऑफ 63। सिमिलरली 63 उसने 21 इंटू 3 लिख दिया, लेकिन और भी तो फैक्टर्स हैं 63 के, वो उसने नहीं लिखे। तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ हमें ऐसा रूल फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे हमें सारे फैक्टर्स पता चले, तभी हमें पता चल पाएगा प्रॉपरली कि जो नंबर्स हैं वो को प्राइम हैं या नहीं। ठीक है, सो एक और एग्जांपल लेते हैं 80 एंड 63। 80 और 63 को लिखने के बहुत सारे वेज हैं। देयर आर मेनी वेज टू फैक्टराइज बोथ द नंबर्स। तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 80 को हम लिख सकते हैं 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 भी 80 हो गया, 20 इंटू 4 भी 80 हो गया, 10 इंटू 8 भी 80 हो गया, 16 इंटू 5 भी 80 हो गया, एंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ट्रिपल क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ? देयर मे बी मोर वेज टू फैक्टराइज दीज नंबर्स, और भी हो सकते हैं। सिमिलरली 63 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 7, ये भी लिख सकते हैं। 9 इंटू 7 क्या होता है? 63। 3 इंटू 21 क्या होता है? 63। और भी ऐसे वेज होंगे लिखने के, करेक्ट। तो अब मैं इनमें से कोई भी दो वे चूज कर लेती हूँ। मैंने चूज कर लिया एक तो ये 80 इज इक्वल टू 16 इंटू 5 और 63 इज इक्वल टू 9 इंटू 7। इज इट फाइन? देन देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स। अगर मैंने सोचो ये दोनों चूज कर लिए, अब मुझे क्या लगेगा? यहाँ पे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। कैन वी कंक्लूड दैट 80 एंड 63 आर को प्राइम? तो अगर कोई भी ऐसे कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम बोल सकते हैं क्या 63 और 80 को प्राइम नंबर्स हैं? नो, एज देयर मे बी अदर वेज टू फैक्टराइज द नंबर्स, बिकॉज और भी तो बहुत सारे वेज हैं। देखो ये वे था लिखने का, ये वे था, ये वे था। सिमिलरली 63 को लिखने का ये भी वे था, और सारे फैक्टर्स तो हमारे सामने आए नहीं। What this means is that we need a more systematic approach to check if the two numbers are co-prime. तो क्या हमें एक अच्छी सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए चेक करने के लिए कि दो नंबर्स को-प्राइम है? यस, हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए, क्योंकि ऐसे हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उससे तो समझ में नहीं आ रहा है। हम कोई भी चूज कर लेते हैं, जैसे अब 80 को इनमें से मैं कोई भी चूज करके लिख सकती हूँ, 63 को कोई भी चूज करके लिख सकती हूँ। तो हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो टेक अ नंबर सच एज 56। सेम हमने 56 नंबर ले लिया। अगर ये नंबर कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है ना 56 नंबर, तो 56 को हमने एज अ फैक्टर फैक्टराइजेशन करके लिख दिया। 56 को लिख दिया 4 इंटू 14। इज इट फाइन? अब क्या 4 भी हमारा कॉम्पोजिट है? 14 भी कॉम्पोजिट है, सो 14 इज ऑल्सो कॉम्पोजिट। तो 14 को क्या लिख दिया? 2 इंटू 7। तो 56 क्या हो गया? 4, ये जो 4 था ये एज इट इज यहाँ पे आ गया, और 14 को क्या लिख दिया? 2 इंटू 7। इज इट फाइन? अब जो 4 है ये भी कॉम्पोजिट है, तो 4 को जब कॉम्पोजिट है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2।
तो अब यहाँ पे देखो 4 की जगह क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 लिख दिया और ये 2 इंटू 7 एज इट इज आ गया। तो अब हमारे पास ये नंबर आ गया 56 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये आ गया हमारे पास। All the factors appearing here 2 and 7 are prime numbers। अब यहाँ पे जो हमें सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं 56 के, सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। देखो ये तीनों क्या है, 2 क्या होता है प्राइम नंबर, ये क्या है 7 क्या है प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हमें सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स की फॉर्म में मिल गए। प्राइम नंबर्स तो तुम्हें पता ही है, प्राइम नंबर्स और भी किसी नंबर से डिवाइड तो होता नहीं है, तो फर्दर फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन नॉट डिवाइड देम फर्दर हम उसको किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। पहले में तो क्या था, हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। इन कंक्लूजन वी हैव रिटन 56 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अब हमने 56 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख दिया। दिस इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, द इंडिविजुअल फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। और इनको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल फैक्टर्स, इनको बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 56 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 and 7। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 आर 2 and 7। एक बात ध्यान रखो, जब हम किसी भी नंबर को ऐसे लिखते हैं इसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन। और अगर हम किसी नंबर को ऐसे लिख रहे हैं कि जो इनके जो फैक्टराइजेशन है वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इज इट फाइन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी नंबर 1 से जो बड़ा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। नंबर 1 डज नॉट हैव अ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों नहीं है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वो किसी से भी हमारा डिवाइड तो होगा नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 1 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर। अब 1 का तो हमें पता चल गया कि 1 तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो इसका पॉसिबल ही नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन। और हमने कॉम्पोजिट नंबर्स का भी देख लिया अभी लास्ट स्लाइड में, जो हमने 56 लिया था। हमें क्या करना है, कॉम्पोजिट नंबर्स जब तक आ रहे हैं तब तक फैक्टराइजेशन करते रहो, जब सारे प्राइम नंबर्स आ जाए तब रुक जाओ। वो भी हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन करना हो तब हमें क्या करना है, प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो नंबर खुद ही होता है उसका फैक्टराइजेशन। सो लाइक 7 का फैक्टराइजेशन करना हो तो क्या होगा, इट इज जस्ट 7। वी कैन नॉट ब्रेक इट डाउन एनी फर्दर, क्योंकि हम 7 को फिर से और ब्रेक इट डाउन तो नहीं कर सकते। प्राइम नंबर तो किसी और नंबर से डिवाइड हो नहीं सकते ना, तो वो नंबर खुद ही उसका फैक्टराइजेशन होता है। मतलब 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, अगर मैं बोलूँ 63 क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 7 है, 3 3 जार 9, 9 7 जार 63। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 3, 3 7 जार 21, 21 इंटू 3 अगेन 63। तो यहाँ पे पहले 2 3 लिखे फिर 7 लिखा, यहाँ पे पहले 3 7 एंड फिर 3 लिखा। सो आर दे डिफरेंट, क्या ये डिफरेंट है, नो, सेम ही चीजें हैं। द सेम प्राइम नंबर्स 3 and 7 अकर इन बोथ केसेस। तो 3 और 7 ही दोनों केसेस में आया, 2 ही 3 हैं, एक ही 7 है। यहाँ पे भी 2 ही 3 हैं, एक ही 7 है। 3 appears 2 times in both, 7 appear 1 time in both। सो ये दोनों क्या हैं, दीज बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। आप जैसे भी लिखो, देखो मल्टीप्लीकेशन में तो हमें पता ही है, 2 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 2 लिखो, ये दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। 2 इंटू 5 इज 10, 5 इंटू 2 इज 10। 4 डिफरेंट वेज टू गेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। सो 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या किया, 36 को मैं लिख सकती हूँ एज 2 इंटू 18, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, 9 को क्या लिख सकते हैं देन 3 इंटू 3, यहाँ पे पहुंच गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगेन 36 को 3 इंटू 12 लिख सकते हैं, 3 12 12 3 आर 36, ये हो सकता है। देन 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, राइट। देन 3 इंटू 3 एज इट इज यहाँ पे, एंड 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो ये फिर से आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जनरली ना हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 3 3 2 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों 2 लिख देंगे फिर दोनों 3 लिख देंगे। ठीक है, अगेन 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, देन 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, लिख सकते हैं 3 इंटू 3, फिर से हम यहीं पहुंच गए। 36 को और क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, अगेन 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। सो आ गया
2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, फिर अगेन 2 2 हैं और 2 3 हैं, तो इन एंड हम 2 2 पे और 2 3 पे ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, डज द ऑर्डर मैटर, तो फिर से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ऑर्डर मैटर करता है। 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 इंटू 5 30, सो 30 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। नो मैटर विच वे यू मल्टीप्लाई 2 3 एंड 5, द ऑर्डर डज नॉट मैटर। सो चाहे आप 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख लो, चाहे आप 30 को 3 इंटू 5 इंटू 2 लिख लो, चाहे आप उसको लिख लो 5 इंटू 2 इंटू 3, आप किसी भी वे में लिख लो, आंसर तो 30 आएगा ना। सो ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो इन्होंने ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये अगर हम ऐसे लें ये साइड और ये साइड, तो क्या हो गया, दिस विल बी 3, दिस विल बी इंटू 5 हो गया एंड दिस विल बी इंटू 2 हो गया। सो अगेन 3 इंटू 5 इंटू 2 आया। आप दूसरे तरीके से भी लोगे तब भी सेम ही आएगा, आंसर 30 ही आना है। यूजुअली वी राइट द प्राइम नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो यही मैं आपको बता रही थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो मतलब छोटे से बड़ा, जैसे 3 जो है 5 से छोटा है तो पहले 3 लिखा फिर 5 लिखा, 2 जो है वो 3 से छोटा है तो पहले 2 लिखोगे फिर 3 फिर 5। सो जो मल्टीप्लाई करते वक्त जैसे मैंने अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो मेरा 3 पहले आ गया, 5 आ गया, फिर 2 आया, एंड में मैं क्या करूँगी, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूंगी, 2 इंटू 3 इंटू 5। सो इस ऑर्डर में जनरली लिखा जाता है, आप ना भी लिखोगे तब भी आपका आंसर वैसे करेक्ट ही होगा। Prime factorization of a product of two numbers. So when we find the prime factorization of a number, we first write it as a product of two factors. For example, 72 is equal to 12 into 6. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख लेते हैं, जो दोनों नंबर इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, देन वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फैक्टर, फिर हम क्या करते हैं, हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, देखो यहाँ पे किया है, 6 का क्या हुआ, ये रहा, 12 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 3 12 हो गया। 6 क्या होता है 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ना, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 3 में ही आ रहे हैं। ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ओरिजिनल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग दिस टुगेदर। अब जो ओरिजिनल नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, बाय पुटिंग इट टुगेदर। इसका मतलब 12 की जगह पे हम पूरा क्या डाल देंगे, ये, तो यहाँ पे देखो 12 की जगह पे क्या आ गया, ये पार्ट आ गया। 6 की जगह पे क्या डालेंगे, 2 इंटू 3, तो 6 की जगह पे क्या आ गया, 2 इंटू 3। फिर मैंने बोला ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, इसको पहले सारे 2 लिख दिए, ये रहे सारे 2, फिर दोनों 3 लिख दिए, ये रहे 3। मल्टीप्लाई एंड चेक दैट यू गेट 72 बैक, एक बार आप मल्टीप्लाई इसको करके भी देख सकते हो, तो आपको वापस से क्या मिलेगा, 72। सो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले हम कैसे शुरुआत करेंगे, कोई भी नंबर है पहले उसको लिखो एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, 7 इंटू 10, फिर इनका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 7 खुद, अभी अभी मैंने बताया था प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन खुद वो नंबर होता है। 10 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स है, सो वो हो गया। तो टोटल 70 का क्या हो गया आएगा, फिर 70 का हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 5, और फिर क्या कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में फिगर इट आउट पेज नंबर 120 का हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।